चलिए दोस्तों, आज हम आयत में और वर्ग में दोनों मिक्स सवाल बताएंगे। जैसा कि अभी तक थोड़ा सा बेस आयत का भी बता दिए थे और थोड़ा सा बेस था जो हमें वर्ग का बता दिए थे। तो हम अब देखते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो आइए मेरे कंपटीटर भाइयों देखते हैं। जहाँ कहीं अगर कोई दिक्कत आती है आर्यश अग्रवाल में, एस.डी. यादव में, किसी भी वीडियो में, तो हमको तुरंत जो है क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया गया है। एक आयत है जिसका भुजा दिया गया है और 26 सेंटीमीटर विकर्ण दिया गया है। विकर्ण दिया गया है 26 सेंटीमीटर और एक भुजा दी गई है तो 10 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप पूछा जा रहा है। तो परिमाप निकालने के लिए सूत्र होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमको एक भुजा पता है, अगर हम दूसरी भुजा निकाल लेते हैं तो हमको ये सवाल लग जाएगा। दूसरी भुजा निकालने के लिए विकर्ण दिया गया है, यहीं से सवाल लगेगा। जो दिया रहता है वहीं से लगाते हैं। विकर्ण दिया गया है 26 सेंटीमीटर और इसका सूत्र होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, यही बराबर दिया गया है 26 सेंटीमीटर। इस वर्ग को हटाएंगे तो इसको स्क्वायर हो जाएगा। तो यह स्क्वायर पता है, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर नहीं पता है, बराबर 26 का वर्ग। 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, प्लस 20 का वर्ग बराबर 26 का वर्ग 576, 676 होना चाहिए। तो 100 का वर्ग उधर लेके जाएंगे तो घट जाएगा, 20 का वर्ग बराबर 100 घटेगा 576। तो b का स्क्वायर बराबर 576, b बराबर हो जाएगा हमारा √576। ये 576 वर्गमूल होता है किसका, 24 का। यानी हमने माना था ये भुजाएं दी गई थी, ये नहीं बताया गया था कि लंबाई का है कि चौड़ाई का है। तो एक भुजा हम कुछ भी मान सकते थे, लंबाई और चौड़ाई। अब हमको पता चल गया 24 आ गया हमारा लंबाई और 10 हमारा है, 10 हमारा है चौड़ाई। तो यहाँ से निकाल लेते हैं 2 प्लस 24 प्लस 10, 24 10 34, यानी 2 इंटू 34, तो 8 और 6 सेंटीमीटर ही हमारा क्या हो गया परिमाप। तो पहला सवाल ये लग चुका है। अब दूसरे सवाल को हम देखते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 8:5 और कहा गया है प्रश्न में चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो परिमाप क्या होगा देख लेते हैं। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यानी अगर लंबाई हमारी 8 है तो चौड़ाई 5 हो जाएगी अनुपात में। और क्वेश्चन में कहा गया है कि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो परिमाप क्या होगा पूछा जा रहा है। परिमाप क्या होगा, दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई से 60 मीटर अधिक है या चौड़ाई
कम है 60 के। तो कम कितना हुआ यहाँ अनुपात में 8 में से 3 गया 5 गया तो 3 अनुपात कम है बराबर 60 के। तो एक अनुपात की वैल्यू काट देंगे 3 दूनी 20 आ जाएगा। एक अनुपात की वैल्यू 20 आ गई तो 8 अनुपात की वैल्यू 8 दूनी 16 160 सेंटीमीटर और 5 दूनी 100 यानी 50 गुना वो 5 दूनी 10 और 0 हो गया 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम देखते हैं लंबाई और चौड़ाई आ गई। परिमाप लगाने के लिए आता है सवाल 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, इसकी जगह हम रखेंगे ये 2 160 प्लस 100, ये अगर जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 260 गुणे 2 यानी 26 गुना 52 520 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन को हम समझते हैं फिर लगाते हैं। मेन चीज क्वेश्चन में होता है कि क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है, हमको कैसे लगाना है, ये 3 प्रक्रिया हमको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, इसका परिमाप 800 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप दिया गया है 800 मीटर, पूछा जा रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा। और यहाँ पे उसकी लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो इसमें पूछा गया क्षेत्रफल। देखिए यहाँ एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को कभी कभी गलत भी कर देता है। तो इस क्वेश्चन में आर्यस अग्रवाल का ये चौथा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि परिमाप 800 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन गलत है, इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। एक विकल्प होता है निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं, क्योंकि ना तो लंबाई दिया है ना तो चौड़ाई, सिर्फ परिमाप दिया गया है। लंबाई और चौड़ाई में